अच्छा, पहली चीज याद रखिएगा, जब आपके पास कोई कन्वर्सेशन चल रही हो और उस पर आप ऑफ कोर्स डायरेक्ट जो आपके एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर कोट कर रहे हैं, एक चीज जो पहला रूल है वो ये है कि हर स्पीकर दूसरे लाइन में अपना स्टेटमेंट आपने लिखना होगा, जस्ट लाइक दिस वन। ये सिंड्रेला और प्रिंस के दरमियान कन्वर्सेशन चल रही है। पहली बात सिंड्रेला ने कही, प्रिंस ने उसका जवाब दिया, फिर सिंड्रेला ने क्वेश्चन किया, फिर प्रिंस ने उसका जवाब दिया, फिर उसके बाद आगे स्टेटमेंट चलती रही। ओके, तो पहला रूल ये है कि ईच न्यू स्पीकर विल बी ऑन अ न्यू लाइन। ये बात याद रखिएगा। द फर्स्ट रूल इज दिस कि आप ईच स्पीकर को डिफरेंट लाइन पे लिखोगे। आप इस तरह से भी मेंटली बी रेडी कि आपको इस शक्ल में आपको दिया जाए, जिस शक्ल में लेफ्ट पे मैंने राइट पे लिखा हुआ है आपके पास, इट्स लेट सेट सिंड्रेला विद द प्रिंस माइंड, और आपसे कहा जाए कि इसको कन्वर्ट भी करें और इसको कंटिन्यूस पैराग्राफ की शक्ल में लिखें। आपको फिर इसको एक ही पैराग्राफ की शक्ल में लिखना पड़ेगा। वो स्पीकर और जो डिफरेंट स्पीकर हैं वो कंटिन्यूस चलते रहेंगे। ये तो पहली चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट रूल जो आपका है वो ये है कि स्पीच मार्क्स अराउंड द डायरेक्ट स्पीच, वो हमने बिल्कुल, हम ऑलरेडी वी नो इट कि जो हमारे पास स्पीच मार्क्स यानी कि इन्वर्टेड मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमास, ये जो रेड रेड है दिस इज दी, तो जो एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर हैं उसको आपने लिखना है दो इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान। ये तो हमें पता है, ठीक हो गई, सब में यही चीज है। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल ये है कि जो रिपोर्टिंग क्लॉज है या रिपोर्टिंग स्पीच है और जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी कि डायरेक्ट स्पीच, इसके दरमियान नॉर्मली कॉमा आता है। दोनों को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन। लेकिन हमारे पास जरूरी नहीं है कि इन दोनों के दरमियान कॉमा से हम सेपरेशन करेंगे, बल्कि हमारे पास दो केसेस ऐसे हैं कि जिसमें कॉमा नहीं आएगा। वी डू नॉट यूज कॉमा। पहले इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपके लिए, यू विल अंडरस्टैंड इट। इधर देखें, जब आपके पास क्वेश्चन मार्क आए या एक्सक्लेमेशन मार्क आए तो फिर रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान कॉमा नहीं आएगा। प्लीज नोट इट डाउन। जब आपके पास रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच में जो क्वेश्चन मार्क आए, वो शुरू से वो सेंटेंस शुरू हो खास तौर पे, तो उसके दरमियान आपका क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, और सॉरी कॉमा नहीं आएगा। गॉट इट नाउ? पर्टिकुलरली रिटन इन दिस वे। लेकिन अगर ये वाला आप कहेंगे द सिंड्रेला आस्क्ड, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं कॉमा, फिर उसके बाद व्हाट टाइम इज इट और क्वेश्चन मार्क, तो वो एंड हो जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन इन दिस वे जब आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच पहले आ जाती है और बाद में आपके पास रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग आ जाती है, तो फिर उसमें हम कॉमा से सेपरेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जी है, जो भी आपकी डायरेक्ट स्पीच है वो आपकी कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट होगी। इट्स लेट, यस, व्हाट टाइम, आई, इफ, ओ। लेकिन आप लोगों ने नोट किया होगा या ये वाली चीज कैपिटल नहीं है, क्यों? बताएं आप, व्हाई हमने इसको, व्हाई वी हैव नॉट कैपिटलाइज्ड इट, व्हाई हैवंट वी कैपिटलाइज्ड इट? कोई बताएगा? शाकिर अजीम ने इसका जवाब दिया है और फातिमा ने जवाब दिया है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स की लाइन लग गई है। जी, ये कंटिन्यूएशन है, ये पिछले सेंटेंस की कंटिन्यूएशन है, देयरफॉर हमने इसको कैपिटलाइज नहीं किया। ये पिछला जो सेंटेंस चल रहा है ना, ये उसी की कंटिन्यूएशन है, देयरफॉर वी हैव नॉट कैपिटलाइज्ड इट। तो इसका फिर रूल ये है कि जब आपका जो रिपोर्टिंग क्लॉज है वो दरमियान में इंटरप्ट करे आपके सेंटेंस को, यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इंटरप्ट करे, like if you must go said the prince you had better hurry it's 5 to 12। आप समझ आएगा आपको? जब आपका एक सेंटेंस स्प्लिट करे और दरमियान में he said या she said द टीचर said आ जाए और फिर आपका सेंटेंस पर आप कंटिन्यू करें, फिर जो है वो कैपिटलाइजेशन नहीं होगी। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ स्टॉप करके थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर ये आप एक सेंटेंस सुन ले, देखें ये इस तरह से, he said comma there are 4 seasons in पाकिस्तान। ठीक, ये हमने इस तरह से कर लिया। ओके, ये बात तो ठीक हो गई। अब अगर इस सेंटेंस को मैं इस तरह से करूं, इस सेंटेंस को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। आप देखें,
देयर आर 4 सीजन्स इन पाकिस्तान, पहले कॉमा आएगा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ही सेड, फुल स्टॉप। इसका ये तरीका भी है। गॉट इट नाउ? तीसरा तरीका देखें कि मैं इसको स्प्लिट कैसे करता हूं। मैं कहता हूं देयर आर कॉमा ही सेड, फिर कॉमा 4 सीजन्स इन पाकिस्तान, फुल स्टॉप। इन 3 सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। इन 3 सेंटेंसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप यू गॉट इट नाउ। लॉजिक समझ आ गई आपको? ये इस तरह से होता है। चले गुड, समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे आप लोगों ने थोड़ा सा पर परेशान नहीं होना। अगर एग्जाम में इस शक्ल में कोई सेंटेंस स्प्लिट होके आए तो आप लोगों ने इसको समझ लेना है। नासिर जो लास्ट वन है उसमें एक सेंटेंस को स्प्लिट किया है, आधा पोर्शन लेफ्ट पे लिख लिया, आधा पोर्शन राइट पे लिख लिया, दरमियान में ही सेड या शी सेड या टीचर सेड, XYZ सेड, वो आ गया दरमियान में। तो फिर उसका लिखने का तरीका ये है कि पहला सेंटेंस लिखिए, कॉमा लगाएं, इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करते हैं, ही सेड शी सेड जो भी है वो लिखें, कॉमा लगाएं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस को फिर कंटिन्यू करें, और फिर नॉर्मली जिस तरह से सेंटेंस कंटिन्यू होता है उस तरह से आप कर लें। ठीक है ना सर? चलिए जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो नाउ अब हम बस कुछ और पंक्चुएशन मार्क्स डिस्कस करेंगे छोटे मोटे, और उसके बाद फिर हमने इस क्लास को खत्म कर देनी है। क्लास को नहीं, यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स को हमने खत्म कर देनी है। आर यू फ्रेश? और आपको समझ आ रही है चीजें? क्लियर है? फ्रेश है? और डू यू नीड टू गेट अ ब्रेक? ब्रेक तो नहीं चाहिए? ओके, तो मैं यानी कि कंटिन्यू करूं, इट मींस आई शुड कंटिन्यू द क्लास विदाउट एनी ब्रेक। क्या बात है यार, ये इल्म के देखें, इल्म का बोझ हासिल करने के लिए और इल्म हासिल करने के लिए कितने फ्रेश स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं मेरे सामने। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। जी स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स जो है बेसिकली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, और वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपको याद हो, जिल माय बॉस वाली बात। तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और दूसरा ये है कि जब आप कोई डेट्स या डायमेंशंस या हाइट या विड्थ या लेंथ वगैरह किसी चीज की देना चाहें किसी चीज के साथ, वो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही है, तो उसको भी आप फिर इन ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। तो प्राइमरीली जो ब्रैकेट है उसका यूज है गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर है? ओके, आगे चलें। फिर हम देखते हैं हाइफन के। हाइफन के दो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं स्टूडेंट्स। एक यूज वही है जो आपका एक लाइन में आपका एक वर्ड कंप्लीट ना हो तो फिर आप उसको दो हिस्सों में स्प्लिट करते हैं, बी फिर हाइफन और TWEE, ये वर्ड है बिटवीन, और आपका एक लाइन में वो नहीं आ रहा तो आपने उसको स्प्लिट किया। जब व्हेन यू स्प्लिट अ वर्ड दो लाइनों में तो उसको हम फिर आप हाइफन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप नेक्स्ट लाइन में ही लिख लें, बेहतर। Compound words, compound word कहते हैं कि when the word is made of two or more than two words that becomes a compound word. Mother-in-law, mother-in-law basically एक word है लेकिन it is made up of three words. Mother-in-law. तो रूल ये कहता है कि जो कंपाउंड वर्ड्स हैं उस पे आप हाइफन इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है हमें? मॉडर्न इंग्लिश हमें ये बताती है कि खास तौर पे वो कंपाउंड वर्ड्स जो पर्टिकुलरली दो वर्ड्स पे कंसिस्ट कर, लाइक आयरिश अमेरिकन या कोऑपरेशन, तो इसमें इफ यू विश यू कैन स्किप द हाइफन, आप स्किप कर सकते हैं, यानी कि कोऑपरेशन को डायरेक्ट लिखें COOPERATION, आयरिश अमेरिकन, आयरिश स्पेस अमेरिकन, दैट्स इट, या आयरिश ब्रिटिश, वो आप कर सकते हैं। ये आप लोगों ने मॉडर्न बुक्स में भी देखी होंगी आपको, और ये न्यूज़पेपर में भी देखी होंगी आपने, और ये मॉडर्न इंग्लिश है। ठीक है, उस तरह से भी आप कर सकते, लेकिन जो तीन है उस पे आपने इस्तेमाल करना है खास तौर पे। ओके, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट। इलिप्सिस, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया भी, बताया कि आपने इलिप्सिस इस्तेमाल करना है। इलिप्सिस तीन डॉट्स को कहते हैं।
जब आपका एक सेंटेंस मुकम्मल ना हो, एक अनफिनिश्ड सेंटेंस को शो करने के लिए भी आप इलिप्सिस इस्तेमाल कर सकते हैं। यू यूज इलिप्सिस टू शो दी दैट सेंटेंस इज अनफिनिश्ड, यानी कि नॉट कंप्लीटेड। और एक और जो आप अच्छा यूज जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेपर में, वो ये कि आप अगर कोई किसी बंदे का कोटेशन देना चाहें, लेंथी कोटेशन हो या स्पीच का कोई हिस्सा हो, और उसमें आप कुछ मेंशन करना चाहें, कुछ स्किप करना चाहें, और एग्जामिनर को ये शो करें कि यार ये मैंने जो है किया और कुछ स्किप किया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वो शो करना चाह रहा हूँ, तो आप इलिप्सिस इस्तेमाल करते हैं। यू गॉट इट ना? ये बात समझ आई आपको? क्लियर? ओके। ये आपके नॉमिनल और क्लॉजल इलिप्सिस आपके पास आते हैं। ठीक, चल, रिलेटेड टू द नाउन और पर्टिकुलर वर्ड एंड क्लॉज। चल, डैश, ये आपके डैश है। डैश में मैंने आपको बताया था, मैंने कहा कि जो आपका दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस उसके दरमियान भी आप डैश इस्तेमाल कर सकते हैं, डोंट यूज इट। और थर्ड यूज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डैश आल्सो गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट दी किसी पर्टिकुलर वर्ड पे। ठीक है जी, क्लियर है? इज दिस ओके स्टूडेंट्स? इज दिस ओके? तो ये कुछ और मैंने आपको बता दी है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। अब मैं आपको